मित्रों नमस्कार। चुनाव आयोग ने बिहार के लिए जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन था उसकी फाइनल लिस्ट जारी कर दी। अब आप जाके और अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में 47 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं और अब बिहार की जो मतदाता सूची है उसमें 7 करोड़ 42 लाख मतदाता रह गए। यानी 7 करोड़ 89 लाख जो मतदाता थे उसमें से 47 लाख हट गए हैं और अब रह गए हैं केवल। इसमें एक बड़ी खास बात है कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने कहा था शुरू में ही, जब ये जून में एसआईआर शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि सूरज पूरब से निकलता है और वो अडिग थे इस बात पर, और आज ये साबित हो गया है। और उन्होंने तमाम बिहार की जनता को बधाई दी है, उनको धन्यवाद दिया है, उसके साथ साथ मीडिया को भी धन्यवाद दिया है, क्योंकि मीडिया ने बड़ी आलोचना उनकी की थी। जो अपोजिशन के साथ, अपोजिशन तो उनकी आलोचना कर ही रहा था, तो मीडिया ने भी की थी। लेकिन बाद में मीडिया को जब ये एहसास हुआ कि इसमें कोई गलती नहीं है या रिवीजन बहुत अच्छा हो रहा है और भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, और आज उन्होंने एक और अच्छा काम किया कि जब आज उन्होंने आज फाइनल लिस्ट जारी की तो उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों के नाम और मोबाइल नंबर भी जारी कर दिए, उनके सिग्नेचर जारी कर दिए, ताकि वो कल ये ना कहें कि साहब हमको नहीं पूछा गया और इलेक्शन कमीशन ने नाम जारी कर दिया और उसमें इतने लोगों के काट दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, वोट की चोरी होगी, इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है, जैसे राहुल गांधी ने शोर शराबा किया। तो उसके लिए आज इलेक्शन कमीशन ने बड़े अच्छा काम किया कि उनके सिग्नेचर, उनके टेलीफोन नंबर जारी कर दिए कि कांग्रेस का कौन था, बीजेपी का कौन था, बीएसपी का कौन था, और जेडीयू, आरजेडी, इन सब नेताओं के नाम, उनके प्रतिनिधि, और कंस्टिट्यूंसी वाइज, ये नहीं कि एक जगह, हर कंस्टिट्यूंसी में अलग अलग प्रतिनिधि, उन सब के नाम डाल दिए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन, और इसमें ज्ञानेश कुमार जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मुझे लगता है कि ये काम जो टीएन शेषन का जैसे अब काम था कि उन्होंने चुनाव सुधार किया था और उनको याद किया जाता है, और उसके बाद गिल साहब को भी थोड़ा सा याद किया जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वगैरह आई थी तो उस वक्त उनका बड़ा रोल था। और अब ज्ञानेश कुमार जी को याद किया जाएगा कि उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया, और अब वो दिल्ली में और बंगाल में, उसके साथ साथ पूरे देश में करा रहे हैं। लेकिन अभी दिल्ली और बंगाल में, क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाले हैं, फिर पूरे देश में होगा, तो देश में ये इलेक्शन जो सूची है उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। और जो डुप्लीकेट नाम है, दो दो जगह लोगों ने बना रखे हैं, जो लोग मर गए हैं उनके भी नाम है, जो विदेशी हैं उनके नाम भी जुड़ गए हैं, उन सबको हटा दिया जाएगा। तो आज इसकी बात करते हैं जो बिहार के लिस्ट है। उस लिस्ट में आप देखिए ये टोटल जो बिहार के जून 2025 में 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे। जब रिवीजन किया गया और ड्राफ्ट सूची निकाली गई तो उसमें से 65 नाम हटाए गए। वो कौन हटाए गए? उसमें से 22 लाख वो लोग थे जो मर चुके हैं। 7 लाख वो थे जिनके पास 2 कार्ड थे, उसमें तेजस्वी यादव भी शामिल था। और 36 लाख लोग वो थे जो बिहार छोड़ गए, परमानेंटली छोड़ गए। तो उसके बाद इनकी जो नाम किए गए वो 7 करोड़ और 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं के नाम इसमें थे ड्राफ्ट में। इसमें से फिर ड्राफ्ट के दौरान ही 3,66,000 लोगों के नाम हटाए गए। फिर लोगों से उनके कमेंट मांगे गए, जिनके नाम हटाए गए उनसे प्रूफ मांगे गए, कागज़ मांगे गए, तो उन सब ने फिर अपने प्रूफ दिए, और कुल मिलाकर जो है 21,53,000 लोगों के दोबारा से नाम जोड़े गए। तो यानी जो 65 लाख लोग थे जो कम हुए थे, उसमें से अब 21 लाख जोड़ दिए गए उन्हें वापस। यानी जो मर गए 22 लाख वो तो अलग है, 7 लाख जो डुप्लीकेट तो अलग है। जो 36 लाख जो परमानेंटली बिहार छोड़ के चले गए थे, उनका ये मानना था कि हम जहाँ गए हैं, हम माइग्रेट हैं, या हम वोट डालने के लिए बिहार ही आते हैं, इसलिए आते हैं कि वहाँ बड़ा इशू होता है कि अगर आपको वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी पर दावा नहीं है, फिर वहाँ इस तरह की प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होता है। तो ये सब करके 21 लाख लोगों ने दोबारा से अपने नाम जुड़वाए हैं, और अब 7,42,000 7 करोड़ 42 हज़ार मतदाता बच गए हैं। और अब बिहार का जो चुनाव होगा वो छठ के बाद, यानी दिवाली के तुरंत बाद अनाउंसमेंट हो जाएगी, और अ, बिहार में चुनाव होंगे, और तब देखेंगे कि उसमें कौन आएगा। हालांकि आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है। आज पवन सिंह जो भोजपुरी गायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए, और
पिछली बार वो बीजेपी में थे लेकिन बाहर चले गए थे, फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसके बाद उन्होंने बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया। 3.5 लाख वोट लगे थे। तो इस बार बीजेपी को लगा कि छोटे छोटे जो भी वोट काट सकता है उनकी नाराज़गी दूर कर को ख़त्म करके वापस लाओ। चिराग पासवान भी टेढ़े टेढ़े घूम रहे हैं, उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री का उनको दावेदार बनाया जाए, तो उनको लेके उनके भी इश्यूज़ हैं, वो भी बयानबाजी कर रहे हैं। और आरजेडी और कांग्रेस का और एक पार्टी और है मुकेश सहनी की, वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने कह दिया कि हम तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करेंगे, तो दोनों में फ्रिक्शन हो जाएगा। हालांकि जब वोट चोरी यात्रा उन्होंने निकाली थी तो उसमें तेजस्वी उनके राहुल गांधी के साथ ही थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोनों में कुछ कुछ डिस्टेंस बनने की तरफ ये मामला जा रहा है। तो बिहार में जो लिस्ट जारी हुई है उसमें आप इलेक्शन कमीशन के साइट में क्लिक करके अपना नाम ढूंढ सकते हैं, और नहीं तो मैं भी आपको लिंक डाल दूंगा, यहाँ भी मैं आपको भेज दूंगा, यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके कोई कमेंट हो, कोई आपके सवाल हो, ज़रूर पूछेगा, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए इतना।